Assalamualaikum everyone. This is Waqas Ali. I am a chief AI and data scientist in Habibi Group of Companies as well as an executive director Digitex Energy Private Limited. आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को आइसोलेट किया था वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू ताकि आपके पैकेजेस या वर्जन कॉन्फ्लिक्ट ना आए और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्मूथली या फ्लोलेसली जो है वो एग्जीक्यूट हो। सिमिलरली आप नहीं चाहते हैं कि आपकी क्लाइंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली एक्सपोज हो। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको एपीआई की देता है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पब्लिकली एक्सपोज करें। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल का। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल इज वेरी मच सिमिलर टू द पाइथन वेरिएबल, बट द मेन डिफरेंस है कि जो पाइथन वेरिएबल हैं वो आपके कोड का पार्ट होते हैं, जबकि इन्वायरमेंट वेरिएबल आपके मेमोरी का पार्ट होते हैं, लेकिन वो कोड में जो है वो एक्सपोज नहीं होते हैं। तो आप किस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे और अपने कोड में उसको एक्सेस कॉल करवाएंगे विदाउट एक्सपोजिंग टू द वर्ल्ड, आज हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जब भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कमांड लिखेंगे, इस इज द टर्मिनल कमांड, और उसके बाद आप वेरिएबल नेम जो है यहाँ पे कन्वेंशन ये है कि आप कैपिटल में दें, तो हम यहाँ पे कैपिटल में दे देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और कोई भी आपकी एपीआई की है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने दी है, वो आप अपने इन्वायरमेंट में अपनी मेमोरी में सेव करवा देंगे। अब नाउ फॉर एग्जांपल मैं पाइथन में जाता हूँ और पाइथन में जाके कोई भी कोड लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी एपीआई की को जो है वो कॉल करवाना चाहता हूँ। एज्यूम करेंगे ये एपीआई की जो है वो किसी भी क्लाइंट को, यानी कि ये आपके कोड एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल ये आपका जुपिटर है, इसमें किसी को नजर नहीं आ रही, दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो आपने अपनी एपीआई की को कॉल किस तरह करना है विदाउट एक्सपोजिंग टू द वर्ल्ड? सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे ओएस की लाइब्रेरी को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। ओएस के अंदर एक मेथड है हमारा एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट डॉट गेट, और यहाँ पे आप एज अ स्ट्रिंग इस वेरिएबल को जो है वो लिखें तो आपको ये वैल्यू जो है कॉल हो जाएगी। और इसको हम किसी के साथ असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपीआई की इज इक्वल टू दिस। तो आप देखें कि मैंने यहाँ पे वैल्यू को कॉल भी कर लिया है, और वैल्यू को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे अब मैं एपीआई की यहाँ पे कहीं लिखी हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि ये मैंने अपने एनवायरनमेंट में सेट करी थी। तो अगर ये मैं अपने गिटहब पे अपलोड भी कर देता हूँ तो ये कभी भी हमारे क्लाइंट को एक्सेस या कोई भी हमारा जो भी हमारे कोड को रिव्यू करेगा उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर की क्या है, अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ। यूजुअली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवा दूँ तो ये एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन हम एक्सपोज करते नहीं है प्रिंट करवा के। तो दिस इज द वे दैट वी हाइड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने इन्वायरमेंट से जो है वो बाहर आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एंड हो जाता है, और इसको अगर मैं क्लियर कर दूँ और मैं दोबारा से पाइथन लिखूँ 3.10 और यहाँ पे मैं इंपोर्ट ओएस करके दोबारा से अपनी एपीआई की को कॉल करवाऊँ तो ये मुझे अवेलेबल होगी। कैसे? ओएस डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट, और आपने जो भी एपीआई की सेट करी है, जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया, एज द स्ट्रिंग आप पास कर दें तो वो आपको अवेलेबल होगी। एंड दिस इज द वे कि आपने अपने पाइथन के जुपिटर नोटबुक पे या पाईचार्म पे या कहीं पे भी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज नहीं किया अनलेस अनटिल आप इसको प्रिंट करवाएं। यूजुअली जब आप इसको अपलोड करेंगे या किसी को देंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये एपीआई की क्या है। अगर वो प्रिंट भी करवाएगा तो उसके पास नन आएगा क्योंकि उसने कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव नहीं किया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही मैं इस टर्मिनल को एंड करूंगा तो मेरी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो भी, क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी में होता है, हमारी रैम में होता है, तो वो भी जो है वो वी विल लॉस इट एक्चुअली, वो फिर हमें दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो डाटा साइंटिस्ट हमेशा क्या करते हैं, यूजुअली इसका इनकाउंटर क्या होता है कि वो
एक ENV फाइल बनाते हैं। ENV फाइल जो है वो आप कभी भी आपसे लूज नहीं होगी और वो आप मल्टीपल अपने प्रोग्राम्स में मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, वो आपकी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया जो कि एक टेम्पररी तरीका है कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएं। एक मैं आपको परमानेंट तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड भी रख सकेंगे और वो आप बार बार यूज कर सकेंगे और इवन आप किसी को दे भी सकते हैं अगर आप उसमें से अपनी वैल्यू को रिमूव कर दें। तो हम देखते हैं कि हम ENV फाइल या एनवायरनमेंट फाइल कैसे बनाते हैं। तो एनवायरनमेंट फाइल बनाने के लिए हमारे को .env की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ENV की फाइल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। आप कंट्रोल डी भी दबाएं, अगर आप कंट्रोल डी भी दबाएं तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लेट सपोज वी आर वर्किंग इन द क्लाइंट प्रोजेक्ट, तो मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप लोग जो है वो लास्ट वीडियो को देखें। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप क्या लिखते हैं, पाइथन। अगर आपने कोई खास वर्जन के थ्रू बनाना है तो वो आप लिख दें, यहाँ पे आप लिखेंगे एम, ये लास्ट सेशन में हमने किया हुआ है, VNV, देन एनवायरनमेंट नेम, और ये हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो एक्टिवेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सोर्स, एनवायरनमेंट का नाम, बिन एंड एक्टिवेट। ये काम मैं कर रहा हूँ मैक OS के टर्मिनल में। अगर आप विंडोज में करेंगे तो आप लिखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम /scripts/activate। तो मैं क्योंकि मैक में काम कर रहा हूँ तो मैं वही लिख देता हूँ, आप लोग जो है वो विंडोज का लिखिएगा। ये मेरा एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अपने जो हमारा पैकेज मैनेजर है अगर मुझे उसको अपग्रेड करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने एनवायरनमेंट में। तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैंने आप लोगों को लास्ट भी बताया था कि आप अपने एनवायरनमेंट जो पैकेज मैनेजर है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि पिप के थ्रू हम डिफरेंट लाइब्रेरीज को जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, आपको अगर कभी भी जो है वो एक नई फाइल बनानी है, एक एनवायरनमेंट फाइल बनानी है जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें कि मेरे पास इस फोल्डर में सिर्फ एक ही मेरे पास जो है वो एक फोल्डर है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक नया फोल्डर बनाऊं। आपको कमांड लाइन भी थोड़ी सी आनी चाहिए। वैसे तो आप जो है वो अपने फोल्डर में जाके राइट क्लिक करें, न्यू करें और नया फोल्डर बना लें, लेकिन मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू फोल्डर बनाना सिखाता हूँ। कमांड लाइन में फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। अगर आप लिखेंगे MKDIR का मतलब है मेक डायरेक्टरी, और आप अपने फोल्डर का नाम बना दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट डेटाबेस का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस लिख के बना दूंगा एक फोल्डर। तो आप देखें अगर आप मैं लिस्ट चेक करूंगा तो मेरे पास एक नया फोल्डर बन गया। ये आप अपने GUI के थ्रू भी राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने टर्मिनल के थ्रू भी फोल्डर बना सकते हैं। अब क्योंकि मैं अभी इस फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, मुझे सारा काम इस फोल्डर के अंदर करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। उससे पहले मैं एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाहता हूँ जो कि मेरे जो भी मैं अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाऊंगा, यानी कि मैं ENV फाइल बनाऊंगा, उसको मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे एक इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, और वो इंस्टॉलेशन है मेरे पास पिप इंस्टॉल python.env। .env का मतलब है वो एक एनवायरनमेंट फाइल होगी। पहले तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। इसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग अभी एनवायरनमेंट फाइल बनाएंगे, आप देखेंगे .env फाइल जो हम लोग बनाएंगे उसको पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें ये वाला पैकेज जो है या ये लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि पाइथन जो है हमारी .env फाइल को रिकॉग्नाइज करे। तो ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बना ली है। तो अभी मैं इस डायरेक्टरी में किस तरह मूव होऊंगा, आप लोग GUI के थ्रू तो मूव हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक कमांड होती है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और मैं चेंज डायरेक्टरी में DB की डायरेक्टरी में चले जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि मैं इस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो आप देखें कि मैं अब इस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। पहले मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर था, लेकिन मैं अपनी मेन डायरेक्टरी में था, रूट डायरेक्टरी में था।
अब मैं रूट डायरेक्टरी से निकल के अपनी जो भी अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट जिस डायरेक्टरी में या जिस फोल्डर में बनाना है उसमें आ गया हूँ। अब मैं सारे काम इधर ही करूँगा। मुझे अब अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव करवाना है, तो वो मैं कैसे सेव करवाऊंगा, आए देखें जरा। सबसे पहले तो आपने कोई भी फाइल बनानी है, वैसे तो आप GUI के थ्रू भी .env फाइल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे नैनो, और जो भी आपने फाइल बनानी है, पाइथन की फाइल बनानी है, कोई भी फाइल बनानी है, PDF फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल बनानी है, तो आप नैनो लिख के कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन्वायरमेंट फाइल बनानी है, और इन्वायरमेंट फाइल भी कौन सी बनानी है, .env। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है .env फाइल, तो आप लिखेंगे .env। तो आपकी अगर ये फाइल पहले से मौजूद होगी तो ओपन हो जाएगी, अगर पहले से मौजूद नहीं होगी तो ये क्या होगी, ये क्रिएट होगी और ओपन हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखें मेरे पास एक नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे मैं अपनी API की को रख सकता हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट्स का जो भी उसने मुझे दिया हुआ है प्रोजेक्ट की API की, वो मैं यहाँ पे सेव करवा सकता हूँ। किस तरह सेव करवाएंगे, वैसे ही जैसे मैंने लिखा था। अब आपने एक्सपोर्ट नहीं लिखना, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते वक्त आप एक्सपोर्ट लिखते हैं, ये तो एक आपकी टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल में सीधा सीधा आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे API की लिख दी है, इज इक्वल टू ABCD 1 2 3 4 5। ये मेरी एक सीक्रेट की है, और मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरे किसी भी जो मेरे कोलीग्स हैं या मेरे जानने वाले हैं उनको आए समझ। अगर ये मैंने लिख ली तो मैं जितनी चाहे सीक्रेट कीज जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। जब मैंने लिख दिया तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल O। कंट्रोल का मतलब है कि मैं इधर से बाहर निकलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है राइट आउट, तो अगर मैं कंट्रोल O दबाऊंगा तो मैं यहाँ से बाहर निकला। वो मुझसे कह रहा है कि आपका फाइल का नाम यही है .env। मैं एंटर करूंगा, यानी कि मैं इसको कहूंगा ओके। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट के लिए मुझे कंट्रोल X दबाना होगा। तो मेरी env फाइल बन गई है। मैं लिस्ट में जाके चेक करूंगा तो आपके पास यूजुअली .env फाइल एक हिडन फाइल होती है जो आपको नजर नहीं आएगी। देखिए मैंने लिस्ट किया तो आपको env फाइल नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखें लिस्ट डैश ऑल फाइल। ऑल फाइल का मतलब है कि जो भी आपकी AL का मतलब ये है कि ऑल लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी आपकी लिस्ट है, चाहे वो हिडन फाइल है या नहीं है, वो नजर आ जाए। तो अब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको देखें जितनी भी डॉट फाइल हमेशा हिडन फाइल होती है जो आपको नजर नहीं आती। तो देखें दो तो आपके पास डिफॉल्ट फाइल थी, एक फाइल आपने env फाइल बनाई है जिसके अंदर हमारे पास API की है। अब मैंने क्योंकि आपको पहले भी कहा था कि पाइथन जो है वो .env फाइल को बाय डिफॉल्ट रिकग्नाइज नहीं करता, तो इसके लिए हम लोगों ने पाइथन -env का पैकेज इंस्टॉल किया था। अब हम यही करेंगे कि हम अपनी अब एक नई फाइल बनाएंगे जो कि एक पाइथन की फाइल होगी। नई फाइल कैसे बनाएंगे, वैसे ही नैनो करके बनाएंगे जैसे नैनो करके हम लोगों ने .env फाइल बनाई थी। नैनो और कोई भी आप जो है वो पाइथन की फाइल बना दें, आप लिख दें client.py। एक आपने पाइथन की फाइल बना दी। जब आपने पाइथन की फाइल बना दी तो वो खुल जाएगी। इसमें आप कोई भी चीज लिखना चाहते हैं वो लिख दें। मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं इंपोर्ट OS, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, या कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इंपोर्ट करवाएं उस पैकेज को जिसके थ्रू आपकी env फाइल जो है वो कॉल होगी। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप लिखेंगे फ्रॉम, या आप लिखें इंपोर्ट .env, जो कि आप लोगों ने जो है वो इंस्टॉल भी करवाया था। या अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, इसको आप कमेंट कर दें, बल्कि मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ इधर। एक और तरीका भी है कि आपने डायरेक्ट उसको यूज करना है जो आपकी एक्चुअल क्लास है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट पास को यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे .env import लोड env, यानी कि मेरे इन्वायरमेंट जो भी आपने इन्वायरमेंट में फाइल बनाई है उसको लोड कर सके। .env ये आपने कर दिया। इसको आप कॉल कर लें इसकी क्लास को। किस तरीके से कॉल करेंगे, .env। अगर जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसी फोल्डर में आपकी env फाइल है तो फिर तो आप वैसे ही छोड़ दें। अगर आपके किसी और फोल्डर में है तो आप इस जगह पे उसका पाथ दे दें। आप इस जगह पे उसका पाथ दे दीजिए। जब आप उसका पाथ दे देंगे तो वो यहाँ पे इसको लोड कर लेगी लेकिन शो नहीं करेगी। अब आप कोई भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप और कोई पैकेज इंपोर्ट करवा रहे हैं, इंपोर्ट
ओएस करवा लें और आप अपना पाइथन का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। लेकिन अब आपको फॉर एग्जांपल आपको एपीआई की जरूरत है, तो वो आप किस तरह लेकर आएंगे? यहाँ पे आप लिखें एपीआई की, तो मैंने जिस तरह उधर बताया था जब हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव किया था, अब तो आपके पास env फाइल में सेव है, तो आपने क्या लिखा os डॉट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, डॉट गेट, और आपको अपनी की का आपको अपनी की का नाम पता होना चाहिए कि आपने वहां पे क्या नाम रखा था। मैंने उस नाम रखा था प्रोजेक्ट एपीआई की। मैंने क्या नाम रखा था वहां पे? प्रोजेक्ट एपीआई की। तो यहाँ पे भी हम वही की एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे और आप देखेंगे कि वो आपकी फाइल से उठा के लेकर आ जाएगा उसको। सॉरी, इसको यहाँ पे दोबारा लिखते हैं और इसको ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। तो देखें ये इसने इसको कॉल कर लिया। अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये मेरी जो है वो पाइथन की फाइल कंप्लीट हो गई है। मैं इसको राइट आउट करता हूँ कंट्रोल ओ दबा के। ये राइट आउट हो गई। ये कह रहा है आपकी यही फाइल है। मैंने कहा जी बिल्कुल यही फाइल है, और मैंने इसको कंट्रोल एक्स करके एग्जिट कर दिया। अब अगर मुझे इस फाइल को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा? मैं लिखूंगा पाइथन 3.10 और जो भी मेरी फाइल का नाम है वो लिख दूंगा, तो देखें वो रन हो जाएगी। तो देखें या मुझे एपीआई की, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो था, अगर मैं दोबारा नैनो करके वो फाइल आपको दिखाऊं, नैनो क्लाइंट, सॉरी यस, क्लाइंट डॉट पाई, तो आपको देखें मेरे कोड पूरा नजर आ रहा है और इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही लाइन को प्रिंट करवाया जो कि मेरी एपीआई की है। और इसको अगर मैं दोबारा से कंट्रोल ओ करके इसको कंफर्म करूं, एंटर करके, और दोबारा एग्जिट कर दूं कंट्रोल एक्स करके, तो आपने देखा कि मेरे पास जो डाटा आ रहा है नैनो डॉट क्लाइंट डॉट पाई से, वो उसमें एक जो डाटा आ रहा है वो मेरा env के थ्रू आ रहा है। जो कि मैंने एक फाइल बनाई थी नैनो करके। आप देखेंगे इधर, अभी तो शो नहीं होगा जब तक मैं ls माइनस ऑल फाइल ना कर दूं, ऑल लिस्ट ना कर दूं। तो देखिए मुझे env फाइल, ये env फाइल का फायदा ये है कि ये आपकी ड्राइव में सेव हो गई है। और ड्राइव में सेव होने का मतलब है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को बंद भी कर दें और दोबारा से आप इसको यूज करें तो आप env फाइल को यूज कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न कि अगर हमारे पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो हम किस तरीके से उसको पब्लिकली एक्सपोज होने से जो है वो सेव कर सकते हैं। वन ऑफ द वे कि आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना दें। इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नुकसान आपको क्या होगा? उसका नुकसान आपको ये होगा कि आप जो है जैसे टर्मिनल को जो है वो एंड करेंगे तो वो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल से वो की जो है वो लॉस हो जाएगी। तो एज अ डाटा साइंटिस्ट वी यूजुअली मेक द .env फाइल। .env फाइल के अंदर आप जो भी की रखेंगे, जो भी आप की सेव करवाएंगे, वो आप अपने किसी भी पाइथन के कोड में कॉल करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर नोटबुक में आप गए, लेट सपोज दिस इज योर जुपिटर नोटबुक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर जुपिटर नोटबुक जिसका नाम जो है वो क्लाइंट पाई है। वैसे तो IPYNV फाइल होता है। उसके अंदर आप लोगों ने क्या लिखा? import .env। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अगर मेरे पास लास्ट को नीचे वाला जो पैकेज है वो एग्जैक्टली सही वर्क कर रहा है, तो मुझे एक्चुअली इसकी जरूरत है लोड अंडरस्कोर .env की। ये क्या करेगा? अगर जो भी आपके पास env की फाइल आपके फोल्डर में होगी उसको लोड कर देगा। अगर आपकी फाइल env की किसी और फोल्डर में है तो फिर आप यहाँ पे पाथ दे दें, इधर फंक्शन इधर आप पाथ दे देंगे तो वो आपकी फाइल आपके इन्वायरमेंट में लोड कर देगा। फिर अगर उसकी वैल्यू को आपने गेट करना है तो वही तरीका है जो इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने का तरीका था। यहाँ पे आपने गेट किया और आपने देखा, आपने अगर ये मैं प्रिंट एपीआई की ना लिखूं तो ये कभी भी आपके जो ऑडियंस है या व्यूवर्स है उसको एक्सपोज नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट environment variable and .env file. So these are the two different concepts. One is the environment variable, one is the .env file. Usually हम environment variable बना के काम नहीं करते, .env बना के काम करते हैं।
तो आप लोगों ने वर्चुअल इन्वायरमेंट की वीडियो भी देखनी है विच वॉज द लास्ट वीडियो, और आपने ये वीडियो भी देखनी है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द जनरेटिव एआई, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ अपने इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करें, कमेंट्स में सवाल पूछें और डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपकी क्यूरी हो वो आप कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम ऑलवेज 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल होती है आपके जो भी कमेंट्स होता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि हमारा डिपेंड करेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे और .env फाइल पे। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।